इतनी अर्ली एज में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है? क्या मसले मसाइल है? क्यों हो रहा है ये कैसे? जहाँ-जहाँ ऑब्वियसली वो दूध लगा रह गया है मीठा और वो फिर सो गया है बच्चा, तो उसने दाँत तो साफ़ किए नहीं। आजकल हमारे बच्चों की डाइट में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वो ये होता है हुँ, कि ऑब्वियसली ब्रश नहीं हो रहा होता, तो दाँतों में जो लगा हुआ है बिल्कुल। स्वीट चीज़ें जो लगी हुई हैं, वो खाना-पीना वो लगा रह जाता है। वो अच्छा, कहते हैं ना स्किन केयर के लिए आप क्रीमें लगाओ या वो डिफरेंट-डिफरेंट बिल्कुल। चीज़ें करो तो फिर होती है। बड़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन दाँतों को जी। साफ रखने का एक सिंपल सा कुलिया ये है कि आप दाँतों को ब्रश करें अच्छे से। जब आप रात को ब्रश करा के रेगुलरली सुलाएँगे ना, तो मुँह में हुँ। बैक्टीरिया की क्वांटिटी और सफाई रहना स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ अंबर मैं एजुकेशनिस्ट कॉर्पोरेट शो में आप सबको खुशामदीद। बात करेंगे आज बच्चों की सेहत के बारे में और जब सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहले सेहत आती है बच्चों के दांतों की। बच्चों के दांत आजकल इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, कीड़ा लग रहा है। क्यों लग रहा है कीड़ा? क्यों क्या बच्चे खा रहे हैं और हमारे वालिदैन हमें क्या खिला रहे हैं जो हमारे बच्चों के दांत जो है वो इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अच्छा जब मैं 9th-10th में थी तो तब मुझे ब्रेसेस लगे थे क्योंकि मेरे दांत टेढ़े-मेढ़े थे लेकिन तब भी कीड़ा मुझे नहीं लगा था। लेकिन अब जो बच्चे जो मेरे पास मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाँत मैं देखती हूँ तो उनके दाँत बिल्कुल ही ज़्यादा कहते हैं ना खाए जाना, ब्लैक होते हैं, ब्लैक से एक तो मैंने जो हमारे फ्रंट वाले दाँत होते हैं वो बिल्कुल ही गायब होते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं समझ ही नहीं आती। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बच्चे जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, इवन कि मेरे बच्चे भी दाँत में कीड़ा बहुत जल्दी लग गया, क्या एज होती है, क्यों ये मसले मसाइल आ रहे हैं? आज मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है जी विशा अली को जो हैं जी एसोसिएट डेंटिस्ट एट ओरल मैक्स डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर में और आज हम उनसे बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर विशा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं वालेकुम आप विशा? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने सुना आज हम बात कर रहे हैं जी दाँतों में कीड़ा लगने के हवाले से। तो वैसे मुझे बताएँ कि ये क्यों लग जाता है कीड़ा? ये हम तो 6 माह का जो बच्चा होता है उससे स्टार्ट होते हैं दाँत निकलना, उसके बाद 3 साल तक जो है वो दाँत निकलते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो 6-7 साल की उम्र में जो परमानेंट दाँत रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना पक्के दाँत निकल आना, तो वो आते हैं। तो वो अब क्यों इस तरह से इतनी अर्ली एज में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है? क्या मसले मसाइल हैं? क्यों हो रहा है ये वैसे? अच्छा अंबर, इसकी 2-3 बहुत ही आसान सी वजूहात बताती हूँ जो नॉर्मली पेरेंट्स कर रहे होते हैं और गलती कर रहे होते हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि इसको जो मल्टीपल दाँत खराब हो जाते हैं, यानी कि सारे आपने देखा होगा भुर गए हैं, हुँ। काले हो रहे हैं और फिर वो या झुरना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे उसको हुँ, उस कंडीशन को हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। नर्सिंग हाँ, बॉटल हाँ। सिंड्रोम उससे निकला हुआ है कि जो बॉटल्स होती है बच्चों को दूध देती हैं माएँ, उसमें जी, एडेड शुगर ऐड कर देती हैं। हाँ, थोड़ा ऐसे ही स्वीट होता है। बनाने के लिए थोड़ा, और वो रात को एग्ज़ैक्टली बच्चा जो है वो पी के सो जाता है उसी हो टाइम पे। जाता है। वो हुँ, पीक टाइम होता है कीड़े का अपना एक्शन दिखाने का। और ओह! वो अच्छा। रात को जो है वो सारा अपना एसिड और अपना जो बैक्टीरिया है वो सारा प्रोड्यूस करता है और दांतों को जो है वो कीड़ा लग जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उसका पैटर्न ही है कि वो एक दांत पे नहीं होता, वो मल्टीपल सारे दांतों को इन्वॉल्व करता है। जहाँ हुँ, जहाँ हुँ, ऑब्वियसली वो हुँ। दूध लगा रह गया है मीठा और वो फिर सो गया है बच्चा, तो उसने दांत तो साफ किए नहीं है, मुंह तो साफ किया नहीं है, तो फिर बिल्कुल, उस तरह से कीड़ा लग जाता है। दूसरा ठीक। हम कर रहे होते हैं कि आजकल हमारे बच्चों की डाइट में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक कॉक ये हो वगैरह गई जो ना पीते हैं बच्चे। पेप्सी, 7 अप, कोक वगैरह ये। हुँ, कोल्ड ड्रिंक्स। ये एक कॉमन रीज़न है कि बच्चों के जो दाँत हैं वो हाँ, उस तरह से नहीं है, जब हम छोटे होते थे उस तरह नहीं होते थे। लेकिन हम भी तो और कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे विशा हम भी तो छोटे होते थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते थे, लेकिन हमारे दाँतों में तो बिल्कुल इतना पीते कीड़ा थे, नहीं लगता लेकिन है। लेकिन मिसंबर उस क्वांटिटी में नहीं थी जो अब बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुँ, बन गई है। कुछ स्टबर्न एक्सीड बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं हम ना कि किसी भी ज़रा चीज़ की एक्सीड जो है वो अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती। हम लोग पीते थे, लेकिन एग्ज़ैक्टली। हम मुझे याद है हमें वीक में ट्वाइस अ वीक या वन्स अ वीक अलाउड होता था कि जब बाहर जाना है या कुछ इस तरह करना है तो हुँ, फिर आपने तब चलो सुना। पी लो। आजकल के हाँ। बच्चे कहते हैं हमें रोज़ मँगवा के दो, रोज़ मँगवा के दो। हुँ, 3 टाइम खाना हुँ। खाना है, कोक पीनी है। तो कोक ये पीनी है। एक बहुत कॉमन। और तीसरी जो मोस्ट कॉमन है कि हम हुँ, हमारा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये है इधर
पाकिस्तान में कि जो है बच्चों की जो दांतों की सफाई है उसको तब शुरू करना है जब परमानेंट दांत आ गए, यानी 6 साल की उम्र में जब। हुँ, उससे पहले हुँ, जो बेचारे बच्चों के वो प्राइमरी टीथ हैं या जो दूध के दांत हैं, उससे दूध वो के दांत। दूध के दांत, उसको हुँ, साफ करना जो है वो मोस्टली जो माएँ होती हैं, ऑब्वियसली माएँ ही गाइड करती हैं। तो उसको वो साफ करना ज़्यादा वो हुँ, इम्पोर्टेंस नहीं देती और ब्रशिंग स्टार्ट नहीं करवाती एट अ वेरी अर्ली एज। तो वो ये होता है हुँ, कि ऑब्वियसली ब्रश नहीं हो रहा होता, तो दांतों में जो लगा हुआ है बिल्कुल। स्वीट चीज़ें जो लगी हुई हैं, वो खाना-पीना वो लगा रह जाता है क्योंकि और फिर दूध के वो साथ-साथ कीड़ा बन जाता है। डॉक्टर दिशा दूध के साथ-साथ और भी ग़िज़ा जो है वो स्टार्ट जैसे सेरेलैक खिलाना शुरू कर देती हैं, कुछ और बिल्कुल, चीज़ें ग्राइंड करके जो है वो खिला रही होती हैं, तो वो सारा दाँतों में लगा चूँकि हम तो वॉश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो खा पी रहे हैं और उसको वॉशिंग नहीं हो रही उसकी। एक तो ये एक बिल्कुल ऐसे रीज़न ही हो है। गया। हुँ। बिल्कुल, सही, जी। ठीक है और फिर डॉक्टर ऋषभ फिर ये बताइए ना फिर इसका हल क्या है? तो क्या फूड ऐसा क्या खुराक बच्चों की ऐसी करें कि जिससे जो है ना बच्चों के दाँत मज़बूत भी रहें और ये कीड़ा लग रहा है ना, ये चीनी ज़्यादा खाने की वज़ह से हो रहा है, ज़्यादा क्या है? क्योंकि समटाइम्स कहते हैं जी शुगर की वज़ह से ज़्यादा नहीं होता कीड़ा लगता। ये कुछ जो है वो ऐसे नॉर्मली हो जाता है बच्चों को कीड़ा लगना, कुछ ऐसे भी कहते हैं। अ, अच्छा मिस अंबर, इसका बहुत ही सिंपल सा एक है रेमेडी जिसको हम फॉलो हुँ, कर हुँ। लें, बच्चों के लिए भी, अपने जी, लिए भी, हर एक के लिए, तो हमारे जी। दाँत जो हैं वो सेफ हो जाएँगे। अब वो अच्छा, कहते हैं ना स्किन केयर के लिए आप क्रीमें लगाओ या वो डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल। चीज़ें करो तो फिर होती है। बड़ी मेहनत का काम सही, होता है, लेकिन दाँतों को जी। साफ रखने का एक सिंपल सा कुलिया ये है कि आप दाँतों को ब्रश करें अच्छे से। सुबह अच्छे से नाश्ते के ब्रश बाद ब्रश करें और रात को सोने से पहले ब्रश करें। जिसने जो हुँ। इंसान ये 2 टाइम ब्रश करता है, उसके दाँत में कीड़ा नहीं लगेगा। यानी 2 टाइम्स तो आपने 2 टाइम्स पर डे आपने ब्रश करना है क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं रात को जी। ब्रश तो कर लिया ना, अब सुबह मम्मा क्यों करना है? तो नहीं, सुबह के टाइम यानी कि नाश्ते के बाद कि नाश्ते से पहले ब्रश जी। करना चाहिए? नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले तो आपने नाश्ते रात का ब्रश किया हुआ है ना? किया हुआ है। अच्छा और डॉक्टर साहब थोड़ा-सा टिप देंगे ज़रा कि सुबह के टाइम जब उठते हैं तो अक्सर बच्चों के मुँह से स्मेल आ रही होती है। तो इसका कोई टोटका अगर आपके पास है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा? जब आप रात को ब्रश करा के रेगुलरली सुलाएँगे ना, तो मुँह में हुँ, बैक्टीरिया की क्वांटिटी और सफाई रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो जी। आपने बैड ब्रेथ का नाम लिया, इसको हम लोग अपने टर्म्स में हैलिटोसिस कहते हैं। तो वो हुँ। जो बैड ब्रेथ है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता से वैनिश होने लगेगी, आप खुद ही देखेंगी। ओके, 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 ओके। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक और सवाल मेरे माइंड में आया कि जो दाँत टूटने का अमल होता है, इसमें 7 साल तक जो है वो कहते हैं मैंने सुना है कि 7 साल तक आपके परमानेंट दाँत आना शुरू हो जाते हैं। क्या इसकी एज क्या है कि 12-13 साल की उम्र तक ये फिर दोबारा गिरते हैं और फिर आते हैं या फिर एक फिक्स दाँत जो बच्चों के जो परमानेंट दाँत होते हैं वो बस 7 साल की उम्र में आ जाते हैं? अच्छा, अक्सर लोगों को ना ये मिसकंसेप्शन होती है कि जो हुँ, है बस 6-7 साल की दाँत में उम्र में शुरू के हुँ, दाँत ये आगे के टूट गए और फिर जो है हुँ, वो पीछे की दाढ़ें नहीं टूटती और वो उसी तरह रहती हैं पूरे। हुँ। ऐसा नहीं होता। अच्छा। 20 के 20 जो प्राइमरी डेंटिशन के दाँत हैं, यानी कि जो मिल्क टीथ हैं, वो 20 होते हैं और वो 20 के 20 शेड ऑफ होते हैं, गिरते हैं और उनकी ओके, जगह पे ओके। फिर 32 दाँत आते हैं जो हमारे परमानेंट डेंटिशन में 32 हुँ। दाँत होते हैं। बत्तीसी सुना होगा ना आपने? आ तो सही, सही। 32 दाँत वो पूरे आते हैं और वो एज क्राइटेरिया जो है उसका वो 6 इयर्स से लेके 13 इयर्स है। 13 साल 13 की इयर्स उम्र तक। में ये 6 से 7 साल टोटल इसका एज स्पैन है कि जी। 6 साल से लेके 13-14 साल तक हुँ, कंप्लीट मुँह में जो वो जो परमानेंट डेंटिशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो वो ये ठीक। प्रोसेस जो है वो 13 से 14 साल की उम्र तक चलता है। अक्सर लोगों का 12 साल तक होता है, हुँ, तो वो एक हुँ। एज स्पैन है कि 12, 13, 14, 14 साल तक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सही, सिवाय अकल ओके। दाढ़ के। अक्कल दाढ़ का बड़ा मसला रहता है अभी जो भी अक्सर जो है ना वो 40s में भी अक्कल दाढ़ जो है निकल रही है। तो अक्कल दाढ़ इतनी देर से क्यों आती है? बस वो अकल लेट आती है ना। ये भी सही है। ठीक है, ये तो फिर मज़ाक बन जाता है जिसकी निकल रही होती है अकल दाढ़ और मैंने सुना है काफ़ी तकलीफ दे अमल होता है जिसको निकालना और कहते हैं डॉक्टर से छेड़ते नहीं है इनको। इसको वो ऑपरेट भी नहीं करवाते अक्सर लोग। नहीं ऐसा भी आपके पास पेशेंट आते हैं अक्कल दाढ़ के कोई सब केसेस में ऐसा नहीं होता।
कुछ अच्छा। लोगों की आराम से भी निकल आती है, लेकिन तंग इसलिए करती है क्योंकि अक्सर इसकी जगह नहीं रहती मुँह में और बाकी दाँत कंप्लीट हुँ, हुए होते हैं, तो वो बेचारी आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हुँ, जगह नहीं मिलती उसको, तो वो फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या कोई थोड़ा-सा ना इन्फेक्शन सा कॉज़ कर देती है। और क्योंकि ये लेट आती है, तो हमारे बाकी दाँत भी जब आ रहे होते हैं तो वो म्यूकोज़ा फटता है, उसमें से दाँत निकलता है, हुँ, वो थोड़ा-सा इरिटेटिंग सा है प्रोसेस। लेकिन वो हुँ, क्योंकि बचपन में हमें इतना कोई पता नहीं चल रहा होता, हम बाकी कामों के साथ-साथ ये भी अल्लाह ताला जी, ने एक एज रखी हुई है ना, इसीलिए रखी हुई है कि जी, वो काम उस एज में जब हो जाता है तो वो पता नहीं चलता। लेकिन अच्छा। अकल-दाढ़ जो है वो 17 साल से लेके 21 साल की उम्र में आती है। तो सही, सही, इसलिए सही। ज़रा हम पूरे होश में भी होते हैं और हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा ये मुँह में हो रहा है, तो इसलिए भी पेनफुल प्रॉब्लम कॉज़ होती है। होता है। और क्योंकि वो सबसे एंड में होती है लास्ट जी, जी, दाँत है, उसको सही। साफ रखना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, ब्रश हुँ। वहाँ तक रीच ही नहीं करता, अक्सर, क्योंकि वो अक्सर स्किन भी जो है वो उसके साथ ऊपर आ इरिटेट हो रही जाती है। होती है। ऊपर आ जी, जाती जी। है, स्किन भी आ जाती है, तो ये अक्सर जो है वो इश्यू रहता है। दाँतों का पूरे पाकिस्तान में इवन कि बाहर के मुल्क से भी लोग जो है वो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं क्योंकि बहुत महँगा इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की थी कि ब तो हमें पता चल गया हमारे व्यूअर्स को पता चल गया कि बच्चों को आपने 2 टाइम्स जो है वो ब्रश करवाना है, एक मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट उसके बाद रात को डिनर के बाद। और लेकिन ब्रशिंग टीथ अक्सर बच्चे ब्रश कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे-ऐसे, नीचे भी ऊपर और भी ऐसे, नहीं, ऐसे, ऐसे, बच्चे अक्सर बड़े ना भी, ऐसे-ऐसे करते हैं, इवन बच्चे नहीं, इवन बड़े भी बड़े। तो इस तरह से वो एक क्या प्रोसीजर होता है क्योंकि आई थिंक काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ भी देखी होंगी, डेंटिस्ट काफ़ी शेयर भी करते हैं कि ब्रशिंग जो टेक्नीक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डॉक्टर मिश्रा ज़रा एक दफ़ा एक क्विक रिव्यू बता दें इनका कि बेसिकली टेक्निक्स क्या हैं ब्रशिंग की? जी। अच्छा, मिसंबर ब्रशिंग आपने बिल्कुल सही बोला, यूजुअली लोगों को नहीं पता होता ब्रशिंग हुँ, टेक्नीक का और यही वजह है कि वो कुछ एरियाज़ ऑफ टीथ होते हैं जो अवॉइड हो जाते हैं साफ़ होने से, ठीक है? और वो हुँ, वहाँ पे चीज़ें लगी रह जाती हैं और वहाँ पे कीड़ा डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए हुँ, ब्रशिंग टेक्नीक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने करना ये होता है कि आप ये इमेजिन करें कि ये आपका दाँत है और ये हुँ, ब्रश है, ठीक है? जी। ऐसे-ऐसे करके सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करनी होती है, लाइक ओके, दिस। लोग क्या ओके। करते हैं लाइक दिस, ऐसे ठीक है? रगड़ते हैं ऐसे-ऐसे, ये हाँ। हॉरिज़ॉन्टल जा रहे होते हैं। रब कर रहे होते हैं। हॉरिज़ॉन्टल नहीं जाना होता, आपने सर्कुलर ओके, मोशन में जाना होता है। और सर्कुलर दूसरी मोशन में। इम्पोर्टेंट बात ठीक ये है। है कि जी, सर्कुलर मोशन। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्सर लोग जो है सर्कुलर मोशन ये बाहर लेबियल साइड पे कर लेते हैं, अंदर वाली जो साइड है, इनसाइड इस पे हाँ, नहीं हाँ, करते, हाँ। वो इस पे इसलिए नहीं प्लाक करते। जो है वो लग जाता है, बिल्कुल ही वो येलो-येलो टीथ हो प्लाक, जाते हैं, कैल्कुलस प्लाक सारी लग चीज़ें जाता जो है। हैं वो अंदर जो लिंगुअल हम उसको हुँ, अपने टर्म्स में कहते हैं लिंगुअल साइड, अंदर ठीक ज़बान वाली जो साइड है। ठीक है? उस पे जो हुँ, है वो ब्रशिंग नहीं हो रही होती। तो आपने जब बाहर से कंप्लीट ऐसे कर लेना है, आपने जी। दाँत तो बेचारा अंदर भी है ना, जी, जी, उसके बिल्कुल। हाँ, अंदर वाली साइड पे भी सारी क्लीनिंग करनी होती है। सो अंदर ये की साइड में एक करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जो हमारे अंदर बिल्कुल। जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनको भी अंदर ऊपर वाली साइड पे भी ऐसे राउंड राउंड ब्रश करना है या फिर ऐसे ही जी, जस्ट आपने जब करना है वो? बिल्कुल ऐसे ऊपर जब जाएँगे तो ऊपर भी ऐसे राउंड राउंड ओके, जाना है। सर्कुलर और मोशन में करना दूसरी है। बात ये है जी, और जो आप कह रही हैं ना कि सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं हमारे, जैसे गम्स हैं या ज़बान है, जी, जी, उसको जी, जी। ब्रश की जो बैक साइड होती है यूजुअली उधर हुँ, हुँ। आपने नोट किया होगा स्ट्राइएशन सी बनी होती हैं। जी, जी। उनको उससे मसाज करना होता है, बैक साइड से मसाज करना होता है ताकि उस वो भी क्लियर हो जाए। फिर जब आप जी, रिंस ऑफ टंग को करते हो तो जो लाज़मी क्लीन करें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, वही आपने सही बात की कि ब्रशिंग के साथ-साथ आपने अपनी जो टंग है उसको भी क्लीन करनी है। तो फिर जब आप ब्रश करते हैं साथ ही टंग को भी साफ करेंगे, अक्सर जो है वो नहीं करते हैं क्योंकि उसमें जर्म्स वगैरह सारे जो है वो हमारे होते हैं, जी, जो लेकिन हम आपने उसमें दाँतों से क्लीनिंग्स बैक्टीरिया का सारा ख़्याल नहीं उतारा है रखते। वो एक्यूमुलेट हो गया आपकी टंग के ऊपर। एग्ज़ैक्टली। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि आप जैसे आपने कहा सर्कुलर मोशन मैंने ये भी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि जैसे ऊपर वाले दाँत हैं, ऊपर वाले नीचे ब्रश करना है और जो नीचे वाले नीचे को ऊपर तक ऊपर से लेकर आना है। यस, जी। ये भी ये टेक्नीक एक है ब्रशिंग की। जी, स्ट्रोक्स का फ़र्क इसलिए नीचे वाले दाँतों को ऊपर स्ट्रोक देना चाहिए, इसलिए जी। कि जो सारा प्लाक वग़ैरह लगी हुई है, वो अगर हम हुँ, नीचे ही पुश कर देंगे तो वो गम्स में जाके छुप जाएगी, गम्स में चली ओह! जाएगी। जब हम ऊपर की तरफ उसको निकालेंगे, नीचे के दाँतों में ऊपर की तरफ, हुँ, ऊपर के दाँतों में नीचे की तरफ, तो वो हुँ, आउटवर्ड जाएगी।
ओके, इनवर्ट ओके। नहीं जाएगी। देखा व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर विशा ने कितने अच्छे हमें टिप्स दिए हैं। अच्छा, आपको 2 टेक्निक्स का पता चला है। एक तो एक अपने सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, दूसरा कि ऊपर वाले दांतों को नीचे से आपको ऊपर से नीचे आना है और नीचे वाले को आपने ब्रशिंग अपवर्ड करनी है। सो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है और बच्चों को 2 टाइम आपने ब्रशेज़ करवाने हैं। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मेरे माइंड में है, जैसे आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, बच्चों को जो है कीड़ा लगना शुरू होता है। तो मीठा क्या हम कितनी हमें कितना परसेंटेज हमें रखना है मीठे को, कितना? क्योंकि आपको पता है कि इससे भी हमारा कीड़ा लगता है, तो कितना हमें खिलाना चाहिए? अच्छा, देखिए मिसम्बर, आज अब जो हम बचपन में इतने शायद कॉन्शियस नहीं थे, हमारी मदर्स, जी। के मीठा कितना देना है या क्या। लेकिन अब जो बीमारियाँ आ गई हैं, उसको हुँ, देखते हुए हम और अवेयरनेस आ गई है। मतलब कि जी, बहुत अच्छी बात है, इस बारे में अवेयरनेस भी आई है। और कुछ ये आजकल की जो पढ़ी-लिखी माएँ हैं, उनको ज़रा ज़्यादा नोहा होती है कि भई ज़्यादा मीठा नहीं देना, व्हिच इज़ ट्रू, सही बात है ये। मीठा जो हुँ। है वो आप एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। थैंक यू सो मच विशा कि आप अपना टाइम निकाला और हमें जो है वो अपनी राय का इज़हार किया आपने और लोगों को बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों के दाँतों का ख़्याल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, इट वाज़ अ प्लेज़र। बहुत मज़ा आया आपके शो में मिस अंबर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके जी, अपनी व्यूअर्स, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पर बच्चों के दाँतों का ख़्याल रखें। उनके दाँत सही होंगे तो उनकी सेहत अच्छी होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।